परीक्षित, जितने भी लोग राजसूय यज्ञ में पधारे थे उन सब की महाराज युधिष्ठिर ने पूजा की। इसके वे लोग महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अपने अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात युधिष्ठिर ने संबंधियों को और भगवान श्री कृष्ण को वहीं रोक लिया। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने भाइयों संबंधियों के साथ भगवान कृष्ण के साथ माया दानव की बनाई हुई सभा में विराजित थे। उसी समय अभिमानी दुर्योधन अपने भाई दुशासन मामा शकुनी के साथ वहां आया। उस सभा में मैं दानव ने ऐसी माया फैला रखी थी कि जल में थल और थल में जल की जो दरवाजे बंद नजर आते थे वह खुले थे और खुले हुए वो बंद थे। वह जल देखकर अपने वश समेट कर चलने लगा और थल में वह अचानक ही फिसल गया। यह देखकर स्त्री सभा द्रौपदी से न रहा गया। वह जोर से ठहाका मारकर हंसने लगी तथा साथ ही उसने ये कहा कि अंधों के तो अंधेरे ही पैदा होते हैं। यद्यपि युधिष्ठिर ने उसे ऐसा करने से रोका भी था, परंतु कृष्ण का इशारा पहले ही हो चुका था। इस व्यंग से दुर्योधन का एक एक अंग क्रोध से जल उठा। वह चुपचाप वहां से निकलकर हंसनापुरा चला आया। इस घटना को देखकर सत्पुरुषों में हाहाकार मच गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। परीक्षित, जब सच पूछो तो भगवान कृष्ण यह चाहते ही थे कि इस बहाने पृथ्वी का भार उतर जाए, क्योंकि उनका अवतार भूमि का भार उतारने के लिए ही तो पैदा हुआ है। सज्जनों, अब साल के साथ यादवों का युद्ध है और साल का यहाँ वध है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, साल वह शिशुपाल का प्रिय मित्र था। जब शिशुपाल की मृत्यु का समाचार वह सुना तो नरपतियों के सामने प्रतिज्ञा की कि मैं पृथ्वी पर से यदुवंशियों को मिटाकर ही सांस लूँगा। उसने देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की आराधना करके ऐसा विमान मांगा कि देवता, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, नाग आदि किसी के से भी वह विमान बेधा न जा सके। वह विमान क्या था? एक अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित नगर था। अब उसने उस विमान पर चढ़कर यदुवंशियों पर अचानक चढ़ाई कर दिया। परीक्षित, साल्व के मंत्री द्युमान ने अपनी फौलादी गदा से प्रद्युम्न पर प्रहार कर दिया, जिससे उनकी छाती फट गई और सारथी दारुग्रस्त चला रहा था। वह उन्हें सारथी धर्म निभाते हुए रणभूमि से निकाल कर ले गया। तो उनकी जब मूर्छा जागी तब वे दारुक पर बहुत नाराज हुए। उन्होंने कवच धारण करके पुनः रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। प्रद्युम्न जी का लगातार 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। उन दिनों भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ में थे। भयंकर अपशकुन देखकर भगवान कृष्ण ने कुंती आदि से आज्ञा लेकर द्वारिका को प्रस्थान किया। भगवान ने द्वारका पहुंचकर देखा कि यदुवंशियों पर विपत्ति आई है और वे स्वयं रथ पर सवार होकर सारंग, धनुष और बाण चढ़ाकर साल्व को मारा। तो उसने जवाब में श्री कृष्ण की बाईं भुजा में ऐसा बाण मारा जिससे उनका धनुष हाथ से छूटकर गिर पड़ा। तब भगवान ने उसकी आसुरी माया को काटकर तलवार से माया रहित रचित वसुदेव का मस्तक काट दिया। तब भगवान श्री कृष्ण साल्व के विमान पर चढ़ गए और बाणों से उसे घायल कर दिया। साथ ही गदा से उसके विमान को चूर चूर कर दिया। बड़े स्फूर्ति के साथ अपने सुदर्शन चक्र से साल्व का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। उसके मरते ही आकाश में दुमधुई बजने लगी। देवताओं ने भगवान कृष्ण पर पुष्प वर्षा की। सुखदेव जी दंतवत का उद्धार है। विदुर जी भगवान की कृपा है। तीर्थ यात्रा में बलराम जी के हाथ से सुत जी का वध हुआ है, उसकी कथा है इसमें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने मित्र साल्व की मृत्यु सुनकर दंतवत अकेला ही गदा लेकर युद्ध भूमि में धमका और पैरों की धमक से पृथ्वी को हिलाता भगवान कृष्ण से बोला, कृष्ण, तुम मेरे मामा के पुत्र हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु तुमने मेरे मित्र को मार डाला है। अब तुम मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने गदा से चूर कर डालूंगा। इस प्रकार कहकर वह भगवान कृष्ण के अपने कौमोद गदा से उसके वक्ष स्थल पर प्रहार किया। उनको उसका कलेजा फट गया। वह मुख से खून उबलता हुआ वहीं भूमि पर गिर गया। उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। परीक्षित, सभी को देखते देखते उसके मृत शरीर में एक ज्योत निकली। वह भगवान कृष्ण में समा गई। दंतवक्त भाई का नाम विदुरथ था। वह अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान कृष्ण पर तलवार से प्रहार करना चाहा था कि उन्होंने अपने चक्र से विदुरथ का मस्तक काट दिया और भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही मारकर द्वारकापुरी को प्रस्थान किया। परीक्षित, बलराम ने सुना कि कौरव पांडवों का युद्ध में मारने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे। उन्होंने किसी के भी पक्ष में लड़ना पसंद नहीं था, इसलिए वे तीर्थ यात्रा पर निकल गए। अब वे द्वारका से चलकर विविध तीर्थों में स्नान आदि करते हुए नैमिषारण्य तीर्थ पहुँचे। वहाँ उन्होंने सर्वोच्च आसन पर विलोम जात से
उत्पन्न सूत जी को बैठे हुए देखा, जबकि उनसे भी उच्च वर्ग के लोग वहाँ नीचे बैठे हुए थे और प्रवचन सुन रहे थे। यह बात बलराम जी को सहन न हुई। उन्होंने विचार किया, यह गद्दी रोमहर्षण अथवा वेदव्यास जी की गद्दी है। वे इसे कटु वचन कहते हुए अपने हाथ में कुश के अग्रभाग पर मंत्र अभिमंत्रित करते हुए उन्हें मार ही दिया। सूत जी के मरते ही सब ऋषि मुनि हाय हाय करने लगे। अब उन्होंने बलराम जी से कहा, देवाधिदेव, आपसे यह बड़ा अधर्म हो गया है। उन्हें हम लोगों ने इस आसन पर बैठाया था, अब हमारा सत्र पूर्ण न हो जाए तब तक एक के लिए इन्हें जीवन दान दे दो। आपने अनजाने में ऐसा काम किया है जो वह ब्रह्म हत्या के समान है। हम सब आपके योगेश्वर मानते हैं। आप किसी की प्रेरणा बिना स्वयं ही अपनी इच्छा से इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित कर लेंगे तो बहुत से लोगों को शिक्षा प्राप्त होगी। बलराम ने कहा, मैं इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूँगा, अतः आप लोग इसके लिए प्रथम श्रेणी का जो प्रायश्चित हो उसी विधान कीजिए। ऋषियों ने कहा, बलराम, आप ही कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम इनकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो। हम लोगों ने जो वरदान दिया था वह भी सत्य हो जाए। देवाधिदेव बलराम ने कहा, ऋषियों, वेदों और धर्म ग्रंथों में ऐसा कहा गया है, आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोमहर्षण का पुत्र ही आपको पुराणों की कथा सुनाएगा। मैं उसे अपने योग शक्ति से दीर्घायु का वरदान देता हूँ। इसके अतिरिक्त अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गया है उसका प्रायश्चित आप लोग निश्चित कराइए। ऋषियों ने कहा, भगवान, आप हमें एक कष्ट से बचाइए। इल्वभ का पुत्र बल्लभ हम प्रत्येक वर्ष आकर बहुत सताता है, हमारे सत्य को दूषित कर देता है। आप उसे मारकर हमारी रक्षा कीजिए। तब बलराम जी ने समय आने पर देखा कि तो उन्हें वैष्णवी माया से उसे रोक लिया और प्रिय आयुध हल एवं मूसल का स्मरण किया। स्मरण करते ही उसके पास चले आए। बलराम ने हल के अग्रभाग से बल्ब को खींचकर मूसल से प्रहार करके उसका मस्तक चूर चूर कर दिया। उसके प्राण निकल गए। ऋषियों का कष्ट निवारण करके बलराम ने उसकी आज्ञा अनुसार 12 महीनों तक प्रत्येक तीर्थ स्थानों में जाकर वहां स्नान आदि करते, देवस्थानों में दर्शन किए और ब्राह्मणों को दान देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बलराम जी द्वारका को लौटकर आए तब तक महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में पहुंच चुका था। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का सारथी बनकर लगभग भूमि का बहुत कुछ भार उतार दिया था। अब भगवान श्री कृष्ण के सुदामा का वर्णन आता है और सुदामा को ऐश्वर्य राज प्रदान किया जाता है। ये बड़ी अच्छी कथा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सुदामा नाम के एक ब्राह्मण भगवान कृष्ण के सहपाठी और परम मित्र थे। वे बड़े ही ब्रह्मज्ञानी, परम शांत और संग्रह परिग्रह जो कुछ मिलता था उसी से संतुष्ट रहते थे। एक दिन उनकी पत्नी दरिद्रता को देखते हुए भूखी कांपती हुई अपने पतिदेव से कहने लगी, मेरे प्रिय स्वामी, आप साक्षात लक्ष्मीपति श्री कृष्ण के परम मित्र हैं। वे भक्त वत्सल हैं और सबके प्राण रक्षक हैं, ब्राह्मणों के परम भक्त भी हैं। आप उनके पास जाइए, उन्हें मालूम होगा कि आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चे, परिवार वाले भी सर्वतंतर्यामी प्रभु यह जान जाएंगी कि आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। आपको अन्न आदि गृह उचित सभी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। वह सब सखा होने के नाते आपको ऐश्वर्य संपन्न बना देंगे। जब उनकी धर्मपत्नी ने इस प्रकार समझाया और पास पड़ोस से कुछ चावल लाकर सौगात के रूप में दिए अथवा भेंट के रूप में दिए, तब ये द्वारका की ओर चल दिए। रास्ते में चलते चलते वे सोचते जा रहे, मुझे भगवान के दर्शन कैसे होंगे। गृहिणी ने तो 3 मुट्ठी चावल तंदुल दिए हैं। इसी प्रकार सोचते विचारते सुदामा जी द्वारका में जा पहुँचे। परीक्षित, सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के महल के समय पहुँचे तो उस महल की शोभा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए। महल के दयोडी वहाँ के भाई, क्या महल यदुवंश शिरोमणि भगवान कृष्ण का है? द्वारपाल ने कहा, ब्राह्मण देवता, यह महल उन्हीं का है। आप कहाँ से पधारे हैं? उनसे जा भगवान कृष्ण से कहो, मैं एक ब्राह्मण देवता आए हैं जो अपना नाम सुदामा बता रहे हैं। मैं ब्रजवासी ब्राह्मण हूँ, मेरा नाम सुदामा है। आपने उनसे कहा, मेरी मिश्र पाटे सुदामा ब्रज से आए हैं। शीश पगान जगातन में अरुपा उपा नह की नहीं सामा, धोत पटी सिलटी दुपटी प्रभु जाने के वास बसे यही आमा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहे चकिसो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बताओ तापन नाम सुदामा। परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर कृष्ण ने जैसे सुना कि सुदामा मेरे बचपन का सखा, वह मेरे द्वार पे आया पटरानी रुक्मिणी जी को, साक्षात लक्ष्मी जी को
उन्हें छोड़कर नंगे पैरों ही सिंहासन पर से दौड़ते हुए चल दिए। द्वार पर आकर उन्हें अपने वक्षस्थल पर लगा लिया। उनका दाहिना हाथ अपने कंधे पर रखकर महल के अंदर ले गए। सिंहासन पर उसे बैठा करके उन्हें श्याम सुंदर कृष्ण उन ब्राह्मण देवताओं को चरण पखारने के लिए, सेवकों को जल लाने के लिए आदेश दे दिया। उधर एक नीचे आसन बिछाकर बैठ गए। तब रुक्मिणी जी याद रानियाँ भगवान कृष्ण के दाहिने भाग में बैठ गई। तब तक सेवक स्वर्ण के पात्र में जल लेकर आया। एक रत्न जड़ित चौकी पर परात लेकर वहां उपस्थित हो गए। पास में बैठे हुए रुक्मिणी जी ने सेवकों से जल का पात्र लेकर सुदामा के पैर पखारने को तत्पर हुए, परंतु श्याम सुंदर कृष्ण ने सुदामा की उन दिन दशा को देखकर इतने विह्वल होकर रोए कि उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। हाय महादुख पाए सखा, तुम आवे इत्य न कि तय दिन खोए। देख सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी की अगर चंदन खुड़सोपचार पूजा की, साथ ही रानियों ने भी सुदामा जी की पूजा की। भोजन के लिए अनेक प्रकार के पकवान परोसे गए थे। सुदामा जी तो उन्हें देखकर ही आश्चर्यचकित हो गए। जब भगवान कृष्ण ने आग्रहपूर्वक कहा कि मित्र सब तुम्हारे लिए है, तुम्हारी भाभियों ने बड़े प्यार से बनाया है, निसंकोच होकर इसे पालो, तब सुदामा जी ने नमकीन मिठाई आदि सब कुछ एक साथ मिलाकर अपने प्रभु का भोग लगा करके खाना शुरू किया। यह सोचने लगे कि यह खाने में कौन सा तरीका है। भगवान कृष्ण ने उनको यह संदेह दूर करने के लिए सुदामा जी से पूछा, मित्र किसी वस्तु की कोई कमी तो नहीं है। तब सुदामा जी ने कहा, भगवान सभी प्रसादी बहुत उत्तम है, परंतु कंद की सब्जी में थोड़ा नमक कम है। जो फिर की फरी की सब्जी है उसमें थोड़ा सा अधिक है। उन रानियों भगवान कृष्ण को भोजन कराने के पश्चात स्वयं प्रसाद पाया। उन्होंने मान लिया कि सुदामा जी ने जो कुछ कहा था वह सब सही था। तब उनका भ्रम दूर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, मित्र हमारी भाभी ने क्या हमारे लिए कोई सौगात भेजी है। सुदामा जी संकोचवश उस चावल की पोटली को छुपाते हुए बोले, मित्र मैं आपको कैसे बतलाऊं कि क्या भेजा है। तब श्याम सुंदर भगवान कृष्ण ने उनकी बगल से वह चावल की पोटली निकाल ली और उसमें से एक एक करके 2 मुट्ठी चावल खा लिए। तब तीसरी मुट्ठी खाने लगे। तब तक रुक्मिणी जी ने उन्हें रोक लिया। कहा, भगवान संसारी लोगों के लिए इतना ही पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त युप्राह न प्रेमतात्मना। अर्थात जो मनुष्य मुझे प्रेम भक्त से एक पत्ता फूल फल अथवा पानी अर्पित करता है, ऐ परम शुद्ध चित्त अपने भक्त का दिया हुआ उपहार मैं स्वीकार करता हूँ। अभिमानी का नहीं, मेरे लिए तो समर्पित है। मेरा आनंद भाव से चिंतन करता है, उनके लिए मैं बिना ही कुछ मांगे सब कुछ दे देता हूँ। भगवान कृष्ण ने भावनाओं में जाकर लक्ष्मी जी ने एक ही रात में सुदामा जी के घर पहुंचकर अपनी उनकी धन पत्नी को संपूर्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण कर दिया और भगवान विश्वकर्मा की आज्ञा पाकर कुटिया को संपूर्ण गांव के मकानों को द्वारका के ही समान महलों में निरूपित कर दिया। प्रातः काल होते ही ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा जी शौच करके संध्या बंदन किया, अपने घर जाने की आज्ञा मांगने लगे कि हे माधव आप आज्ञा दें, मैं घर जाना चाहता हूँ। तब भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र तुम अपने आने का अभिप्राय नहीं बताए। तब सुदामा जी ने कहा, केशव आपके चरण कमलों के दर्शन हम संसारी लोगों के लिए परम दुर्लभ हैं। मैं कामना करता हूं कि मुझे आज्ञा दीजिए कि चरणार बिंदु की सदैव चिंतन करता रहूं। भगवान कृष्ण ने कहा, तथास्तु। सुदामा श्याम सुंदर कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके परिक्रमा करके गुणों का गुणगान करते हुए अपने घर को प्रस्थान कर गए। कुछ ही समय में वे अपने नगर में आ गए। जब वो अपनी कुटिया देख के शांत देखी थी, वहाँ पे अब उत्तम महल बन गया था। नौकर चाकर दास दासियाँ सुख सुविधा से पूर्ण उस महल को देखकर आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उनमें। उनकी पतिव्रता स्त्री ने देखा कि मेरे स्वामी आ गए हैं। वह एक स्वर्ण के थाल में आरती सजे हुए वहाँ आई और सुदामा जी से बोली, प्राणनाथ यह सब आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही हमको प्राप्त हुआ है। उनकी आरती उतारकर एवं अर्घ देकर श्रद्धा और भक्ति से उन्हें महलों में ले गई। वह सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के गुण एवं ऐश्वर्य की लीलाओं का चिंतन करते हुए अपना शेष जीवन व्यतीत करने लगे।